हुकूमत का सनतों के लिए बड़ा रिलीफ। इंडस्ट्री के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स में भी 3% कमी कर दी गई। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की यकीन दहानी। अपनी फील्ड में टॉप करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सनतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजर और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क की डिफॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF मुआहिदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दे दिया। इस्लामाबाद में बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल से दासी मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक के किरदार पर खराज तहसीन। कहा कि कर्ज लेने जाता है उसका सर हमेशा झुका होता है। हमने मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक से दरख्वास्तें की। चीन ने हमारे अरबों डॉलर रोल ओवर किया। हमेशा मुश्किल तरीन वक्त में मदद की। सऊदी अरब, UAE और कतर ने भी हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। वज़ीर आज़म का कारोबारी अफराद को खराज तहसीन। मईशत में नुमाया कामयाबियों पर कारोबारी शख्सियात को अवार्ड्स दिए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल से दासी मुनीर से मुलाकात। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार और रवाबित बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन पर भी इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से दी जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। कहा पाक तुर्क ताल्लुकात तारीख, बाहमी एतमाद और अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क जर्नल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वादिया तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। कहीं भी फौज की तादाद बढ़ाई ना ही चेक पोस्ट लगाई। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया ब्रीफिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीरा में दहशतगर्दों, फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज का गठजोड़ बना हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तमाम फितों का सफाया कर रहे हैं। कबायली अवाम और मुअज़्ज़ज़ीन की मशावरत से ही तमाम फैसले किए जाते हैं। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलतों और तरक्की के दुश्मन है। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान की अवाम पहचान चुकी है। सानिया बहारी गेट की जामहा खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि SHO ज़ैन ने थाने में बंद करके तशद्दुद किया। SP सिटी बिलाल भी मौके पर मौजूद था। मुझसे बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कराने की कोशिश करते रहे। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियाँ भी दी। गुलाम मुर्तज़ा का इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। पुलिस और रेस्क्यू पर अदम इत्मीनान। कहा रेस्क्यू ने वाक़े को जाली कहा। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं, पैसों से बच्चों की माँ तो वापस नहीं आएगी। उधर DIG ऑपरेशन का सख्त नोटिस। SHO बहारी गेट ज़ैन अब्बास मौतल। DSP को शोकॉज नोटिस जारी। SP सिटी और मुतलका पुलिस के रिस्पांस के तयन के लिए तहकीकात होंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का जाए वक़्वा का दौरा। 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। SP सिटी, SDPO और SHO को गफलत का मर्तकब करार दे दिया।
पुलिस जराये के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सानिया भारी गेट पर अफसोस का इजहार। गलत मालूमात की फराहमी पर मुआफ़ी मांग ली। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने माँ बेटी का गटर में गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा तहकीकात होनी चाहिए किसने वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया था। सानिया गुल प्लाजा पर भी अफसोसनाक पहलू सामने आया। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान फेक न्यूज़ की बात हुई। मुझे उससे शदीद दुख पहुंचा। अफसोस है कि हम खबरों के साथ मुआशरे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के चीफ वहीब राना शहबाज बोले बीवी और बच्ची के गिरने के बाद पुलिस ने शौहर को ही पकड़ लिया। पुलिस इससे अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती थी। अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमत वज़रा इसी ऐवान में उसे फेक न्यूज़ करार दे रहे थे। दादा दरबार भाटी चौक और गिरदरवाह की रिवैम्पिंग के लिए ठीपा की नई टीम मुकर्रर। सबका तमाम अहकाम मनसूख कर दिया गया। मोहम्मद असद प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अली सबीर डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग तैनात। नोटिफिकेशन जारी। टीम दादा दरबार भाटी चौक मोहनी रोड और अतराफ के इलाकों में काम करेगी। ऑफिसर्स और अहलकार इजाफी जिम्मेदारियों के साथ प्रोजेक्ट पर फराइज अंजाम देंगे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रही। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि बात ऑपरेशन अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाने तक पहुंच गई और बताया तक नहीं गया। पिम्स हॉस्पिटल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही रही। सलमान अकरम राजा ने कहा तमाम दिन की तगदो के बाद जो हमें हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं। बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स बंद लिफाफे में बानी को दे दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बानी के इलाज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून के मुताबिक जेल में किसी को इमरजेंसी हो तो फौरी बाहर हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं था कि सबको इल्म होता कि बानी को पिम्स ले जाया गया। वक्त के साथ बानी को पिम्स ले जाने की इतला हुई तो सबने तस्दीक कर दी। कानून के मुताबिक भी वफाकी वज़रा या फैमिली को इतला देने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम कैदियों की सेहत और हुकूक का ख्याल रखे। हर चीज़ की प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरत हो तो बात की तस्दीक की जाती है। बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करना पड़ता है। नहीं चाहते कि अडयाला जेल के बाहर कोई हंगामा हो। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। सानिया की इंक्वायरी हुकूमत खुद करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के मेयारात तय कर दिए हैं। साबिक जज या कानूनी माहिर पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत ज़रूरी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत के खत पर जवाब। लिखा खत इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। एयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिया गुल प्लाजा पर वफाक की मदद ना मिलने का शिकवा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ताजिर और सनतकार अरबों रुपये टैक्स देते हैं मगर सानिया गुल प्लाजा पर वफाक ने कुछ नहीं किया। मेयर कराची की एमकेएम को मिल बैठने की पेशकश। बोले अली खुर्शीद और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खाले जमा करते हैं उनसे उम्मीद न रखें। एमकेएम वाले अपनों को नहीं तो किसी और के क्या होंगे। जमात इस्लामी वाले कहते हैं अच्छा है तो उन्होंने किया, बुरा है तो पीपल्स पार्टी।
SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करार, पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ लिखने पर भी पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। फैसले के मुताबिक फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। SHO अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। अब सिर्फ जनाब SHO लिखा जाएगा। पुरानी गुलामाना ज़बान ख़त्म की जाती है। FIR दर्ज करवाने वाला शहरी तला दहिंदा होगा, शिकायत को निंदा नहीं। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने फैसला तहरीर किया। जुडिशल लॉ क्लर्क मोहम्मद सुबहान मलिक के नुक्ते पर अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई अमन सलामती बरकरार रखने के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए करीबी राब्ता रखने की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, फ्री कैन पाकिस्तान में आज़रबाईजान की तरफ से $2 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब है। सदर अल-नियाम अलियोफ के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार, पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आलमी मेयार के नए कन्वेंशन सेंटर का मुजव्वज़ा साइट का दौरा। फौरी मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी किए। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह से कब्जे ख़त्म कराने का हुक्म। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैल-अक़वामी मेयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर अहमद की मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स की तरक्की और रेगुलेटरी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। डेट कैपिटल मार्केट मजबूत बनाने और बैंक फाइनेंसिंग पर इंसार कम करने पर जोर। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और रिटेल सरमायाकारों की शमूलियत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने SECP के साथ मुकर्ररा वक्त पर इस्लाहाती एजेंडे पर करीबी राब्ते का इआदा किया। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के क्रिकेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश। तालिबात का जोश खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाएं। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के मुकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच के मौके पर स्टेडियम में नुमाइश होगी। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी तब शेड्यूल। तीसरे T20 मैच के दौरान भी मीडिया और दीगर मेहमानों के लिए ट्रॉफी की नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बायकॉट या दीगर ऑप्शंस पर भारतीय मीडिया में बौखलाहट। पाकिस्तान पर पाबंदी और जुर्माने के बाद मुकदमे की धमकियों की बढ़के। भारत के खिलाफ मैच के मुमकिन बायकॉट पर माली नुकसान के इजाले के मुकदमे का शोशा छोड़ दिया। गोदी मीडिया का कहना है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट किया तो उसे $38 मिलियन का नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इवेंट में शिरकत मगर भारत से मैच का बायकॉट किया तो भारी माली नुकसान होगा। ICC को इश्तेहार, ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली रकूम नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 15 रन से शिकस्त दी। कैंगरूज 169 रन के हदफ के ताक़ू में 8 विकेटों पर 140 रन बना सकी। साइम अयूब ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अगर ईरान से मुआहदा हुआ तो ठीक, वरना नताइज देखेंगे। अमेरिका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त तेहरान की जानिब रवाना है। ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े से बड़ा है। बेड़े की रवानगी का मकसद ईरान को डील के लिए राजी करना है। वो जानते हैं मैंने डील की डेडलाइन क्या रखी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। फैसला यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में किया गया। हालिया मुज़ाहिरों में हलाकतों की जिम्मेदारी ईरानी अहदेदारों पर सफरी पाबंदी आयद। अहदेदारों के बैरून मुल्क असासे भी मुंजमद कर दिया गया।
गजा में नस्ल कुशी पर खामोशी और ईरान के नाम पर इंसानी हुकूक का शोर मचाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का इकदाम महज तशहीरी हथकंडा है। यूरोप कशीदगी कम करने के बजाय आग भड़काने में मसरूफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना पाकिस्तान इनकलाब को दहशतगर्द करार देना बड़ी गलती है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा, ईरान पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया पर तसव्वुर होगा। फ्रांस के आखिरी अखबार फरोश पाकिस्तानी निजात अली अकबर को उनकी गैर मामूली मेहनत वक़ार और ज़िंदगी भर की खदमात के एतराफ़ में फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन की जानिब से नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। पाकिस्तानी निजात अली अकबर को यह एजाज़ पेरिस में वाक़िआ अल्ज़े महल में मुनक्किदा एक बावक़ार तक़रीब के दौरान दिया गया।